हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। हम लोग हमारे जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। एंड हमने बहुत सारी चीज़ें अभी तक सीखी हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। वैसे तो हमें ये बात पता है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, बट लेट्स गो इनटू लिटिल बिट मोर डीपली। ठीक है, तो आज हम लोग अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर यू ऑल बिकॉज इट इज़ अबाउट आवर अर्थ, राइट। सो अर्थ के बारे में हर किसी को क्यूरियोसिटी तो रहती है, सो इट इज़ टोटली एन इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर यू ऑल and I'll definitely try my best to explain it to you, right? And you all know that we do study for the Olympiads as well as your school examination. So basically जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक आपके स्कूल एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है एंड दी ओलंपियाड्स के लिए लाइक दी NTSC NSCJS, राइट। इन सब के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो यू शुड पे अटेंशन टू इट एंड दैट्स व्हाट वी डू हियर। वी डू स्टडी फॉर बोथ द थिंग्स, राइट। वी डू स्टडी फॉर द स्कूल एग्जामिनेशन as well as the Olympiad level. So that is the main intention of us. If you want any DPP or study material, you can access them through our Telegram channel and the code is TTB010. तो आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में आपको TTB010 लिखना होगा। हमारा चैनल फॉर द 10th क्लास अपीयर होगा, ज्वाइन दैट, right, join that channel, all right, and then you can access all the DPPs and study material. साथ ही साथ अपकमिंग लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस भी आपको मिल जाएंगे, so that is also a plus thing to get, right? Now see, this is the team, this is the awesome team which is definitely helping you a lot and we are doing very much hard work and very much hard work literally so that we can provide you the quality education for you all, right, ताकि आप सभी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस को भी क्रैक कर सके एंड दैट इज द मेन थिंग वी वांट यू टू डू, right? And that's why I think you are watching these lectures videos too. Basically you have an intention of clearing the examination or maybe a good rank or maybe a good percentage, right? And that's totally good. Alright, now let me tell you a few more things. If you are really thinking about getting a good rank and if you are really much targeted, you are really much have make up your mind to do that, so in that direction let me tell you a good thing may be beneficial for you. Now what you have to do is you have to go on this website www.talkingtextbooks.in. इस वेबसाइट पे जाने के बाद यू विल बी गेटिंग टू टाइप ऑफ पैकेजेस। द नंबर वन विल बी द फुल पैकेज, सेकेंड वन विल बी द टेस्ट सीरीज, राइट। तो जो फुल पैकेज है ये फुल पैकेज आपको एक तरीके से पूरी तरीके से हेल्प करेगा, ठीक है, नॉट एक तरीके से बल्कि पूरे तरीके से। हाउ? सबसे पहले आपको इसके अंदर प्रोवाइड होगा स्टडी मटेरियल। यू विल बी गेटिंग अ स्टडी मटेरियल एंड दैट स्टडी मटेरियल इज टोटली फोकस्ड on both the things, right? You are going to get the questions from the Olympiad section, also from the school examination section. So basically one chapter and two types of questions. So you are going to practice the two types of questions. You are going to prepare for the Olympiads. Also you are going to prepare for the school examination. That is a plus thing. From one study material you are going to get both things, right? Next thing what you will be getting is the live classes or video lectures to you, so that all the content in the study material will be totally much greatly explained to you and that is very much important क्योंकि सिर्फ बुक से पढ़ना होता तो अब तक बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके होते, राइट। सो दिस इज ऑल्सो एन इंटरैक्टिव वे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मोर बेटर। अब थर्ड थिंग व्हाट यू विल बी गेटिंग इज द होमवर्क सबमिशन फीचर, जहाँ पे आपको होमवर्क करना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा, राइट। यू हैव टू डू द होमवर्क एंड अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप होमवर्क करते हैं, सबमिट करते हैं, तो इसका मतलब आप अपने गोल के बहुत पास आ चुके हैं, ठीक है। होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे होमवर्क करते हैं, रेगुलर होमवर्क करते हैं, उनका देखा गया है कि उनके मार्क्स काफ़ी अच्छे आते हैं, ठीक है। अब देखो व्हाट यू विल बी गेटिंग द नेक्स्ट थिंग इज द बाई वीकली क्विजेस। बाई वीकली क्विजेस में क्या होगा, यू विल बी वॉचिंग द लेक्चर, राइट, एंड देन यू विल बी गिविंग अट अ टेस्ट, ठीक है। तो लेक्चर देखते हैं, टेस्ट देते हैं, लेक्चर देखते हैं, टेस्ट देते हैं। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? देखो इसमें क्या होगा, तुम्हारी फ्रीक्वेंटली टेस्टिंग होगी, तुम जल्दी जल्दी टेस्टिंग करे जाओगे, तो व्हाट यू विल बी गेटिंग कि इस लेक्चर में मुझे क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, यू विल बी टेस्टेड इन दैट, राइट। तो क्या होगा, तुम उसको फटाफट से टेस्टिंग हो जाएगी तुम्हारी, तो तुमको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरा ये टॉपिक वीक है, आई हैव टू नीड दिस मोर, आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस मोर और प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन दीज मोर। तो आपको जल्दी जल्दी पता चलेगा, यू कैन डेवलप मोर फास्टर, राइट, एंड दैट्स अ गुड थिंग, राइट। अब देखो पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स नेक्स्ट थिंग आपको मिलने वाली है। पीरियोडिक टेस्ट पेपर का मतलब कि भाई
जिस भी एग्जामिनेशन के बारे में सोच रहे हो, लेट्स से यू आर गोइंग टू टारगेट एनटीएससी, ऑलराइट, लेट्स से यू आर गोइंग टू टारगेट एनटीएससी. सो एनटीएससी का पैटर्न कैसा होता है? एनटीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है, नहीं होती है, कितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, कितना टाइम आपको मिलता है, क्या डीपली नॉलेज आपको अवेलेबल होना चाहिए ताकि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको, ये सभी बातें आपका क्लियर हो जाएगा फ्रॉम द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स. बिकॉज पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स के अंदर आपको हमेशा एक ओलंपियाड की ही एक पूरा आपको एक तरीके से रिहर्सल करवा दी जाती है कि आपको बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न देखने मिलेगा फाइनल एग्जामिनेशन में भी. एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यू शुड नो द थिंग यू आर फाइटिंग फॉर, right? And that's why these periodic test papers are a must for you all, and this is how this whole package is going to help you. So if you are really serious about getting a good rank or getting good marks in your examinations, you should definitely go for that, right? अब कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बहुत पढ़ते हैं, है ना, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि एक स्पेसिफिक ओलंपियाड के लिए उन्होंने कितना पढ़ा है या फिर उनका कितना प्रिपरेशन है. So to do that, to test themselves, they can join the test series. You will be getting the bi-weekly quizzes, periodic test papers and the live classes. So basically this will be all for the test series. So you can definitely join the both. You are interested in both, right? So basically you can do that. Next thing is, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये जो packages मैंने आपको बताया है, you need further information and you want to know how these are going to help you, let me tell you a number on which you can call and all your queries will be resolved over there. So the number is 919549041111. If you call us on this number, all your queries will be resolved and you will very much be clear out of all queries, right? So basically that is important. And the good thing is कि if you really decided yourself that I want to buy this, so let me give you a code discount. That means from which you can get a discount. So you can write the code CY Live. If you write this code, you will be getting 30% discount on any of the packages you buy from talkingtextbooks.in, right? तो आपको अगर डिस्काउंट चाहिए, यूज दिस कोड CY Live. ये हर किसी कोड पे अप्लाई हो सकता है, मतलब हर किसी पैकेज पे ये कोड अप्लाई हो सकता है बेसिकली, एंड यू कैन गेट द 30% ऑन एनी ऑफ द पैकेज, right? Now it's time for the promise. You have to promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes, you will be revising on the daily basis. So अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आप अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं. बेसिकली यू नीड टू रिवाइज डेली, बिकॉज अगर आप 11th में भी जाएंगे, you will be dealing all such concepts again, right? So you should get a good strong basic concepts, right? And that's why revising is the key. You should do it more often even, alright? And that is the main thing. तभी आप स्मार्ट स्टूडेंट बनेंगे जब आप इस तरीके का रिविजन करेंगे. अगर आप रिविजन नहीं करते, you are not going to becoming a smart student, right? चलो अभी हम लेक्चर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, Earth's magnetic field and its elements, right? That is what we are going to study in this lecture. We are talking about whole of the earth, right? So this chapter, or you can say this lecture right now, this lecture will be needing a little bit of more imagination. So be prepared to imagine the things, because you are going to get the knowledge for about earth, right? So basically this is the thing which is require a little bit more imagination rather than the just conceptual things, right? तो देखो, सबसे पहली बात, अर्थ की सबसे पहली बात ये है कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. Alright, that is a fact I am totally telling you, right? तो मैं सब तुम्हें बोल रही हूँ कि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ठीक है? अब क्योंकि वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, उसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ज़रूरी नहीं है कि तुम मान लोगे. सो लेट मी गिव यू सम एविडेंसेस फॉर दैट, ठीक है? सो एज यू कैन सी हियर, दिस इज द अर्थ, this is the magnetic, okay, you can say magnetic needle, north pole, south, and this is showing the north and the south. As you can see here, this is a south magnetic pole. Always remember, this north pole is always going to point out the south magnetic pole, right? So that is why this is showing like this, and the magnetic field lines are this, emerging out from the north and going inside to the south pole, right? So as you can see here, this is the structure, this is the basic structure, and we are going to explore this, all of this, right? So let me tell you some evidences that will prove that earth has a magnetic field, all right?
नाउ लेट मी टेल यू द फर्स्ट वन. सो फर्स्ट वन क्या कहता है कि अगर आप क्या करें, एक बार मैग्नेट को हैंग कर दें, ठीक है, लूजली हैंग कर दो, आप उसको बीच में से टाई अप कर दो एक थ्रेड से और उसको हैंग करो. आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप, और इट विल स्टॉप इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ठीक है, व्हाट इज दैट डायरेक्शन? दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. जनरली ये जो नॉर्थ पोल होगा, मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा जो आपने हैंग किया हुआ है, वो नॉर्थ पोल किसकी तरफ पॉइंट आउट करेगा? वो नॉर्थ पोल आपको पॉइंट आउट करेगा जोग्राफिक नॉर्थ पोल पे. ऑलराइट, जोग्राफिक नॉर्थ पोल पे. एंड लेट मी टेल यू दैट कि अभी हम जो बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं. हम बोल रहे हैं कि अर्थ एक मैग्नेट है, ठीक है, बहुत बड़ी मैग्नेट है, और क्योंकि वो मैग्नेट है तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हैं, राइट. लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि सिर्फ मैग्नेट के दो पोल्स नहीं हैं अर्थ के पास, अर्थ के पास जोग्राफिकल पोल्स भी हैं. ठीक है, तो मैं तुम्हें बोलने वाली हूँ कि तुम जोग्राफिक नॉर्थ पोल, जोग्राफिक साउथ पोल, एंड देन आई विल बी टेलिंग यू मैग्नेटिक साउथ पोल एंड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल. ऑलराइट, तो these four things you are going to get. ऑलराइट, सो लेट मी टेल यू वन थिंग. जब हम ऐसे मैग्नेट को होल्ड कर देते हैं, इसको फ्री छोड़ देते हैं, फ्री टू सस्पेंड, इट विल डिस्प्लेस अ लिटिल बिट एंड देन आफ्टर सम टाइम इट विल कम टू रेस्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. एंड द डायरेक्शन जो नॉर्थ पोल, मतलब तुम्हारे मैग्नेट का जो तुमने हैंग किया हुआ मैग्नेट, उसका जो नॉर्थ पोल होगा वो किस में पॉइंट आउट करेगा? वो आपको पॉइंट आउट करेगा हमेशा जोग्राफिकल नॉर्थ पोल में. Alright, that will be pointing you in the geographical north pole. Always remember, north pole of your magnet is pointing out the geographical north pole, not the magnetic north pole or the south one. ठीक है, देखो अब क्योंकि ये जो हमारी छोटी सी बार मैग्नेट है, उसका जो नॉर्थ पोल है, हमेशा हम ये बात जानते हैं कि अपोजिट जो पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, राइट. यही हम बात जानते हैं. दैट इज द रीजन, दैट इज एक्चुअली द रीजन कि ये जो नॉर्थ पोल होगा, हैंग मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा, दैट विल बी पॉइंटिंग और गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दी साउथ मैग्नेटिक पोल. ठीक है, तो मैग्नेटिक पोल यानी साउथ का मैग्नेटिक पोल अट्रैक्ट होगा नॉर्थ के मैग्नेटिक पोल से. डेफिनेट सी बात है, राइट. तो हमारी जो बार मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल किससे अट्रैक्ट हो रहा है? मैग्नेटिक साउथ पोल से. ठीक है, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे तो अर्थ का साउथ पोल, ठीक है, उसकी तरफ इशारा हो रहा है एक्चुअली में, राइट. तो हमारी जो मैग्नेट है जिसे नॉर्थ में डायरेक्शन बतानी चाहिए थी एक्चुअली में, वो किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रही है? तुम्हें मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ पॉइंट आउट कर रही है. ऑलराइट, सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्योंकि वो एक एज वी कैन सी दैट इज द नॉर्थ सीकिंग पोल. आई एम टेलिंग यू अगैन, देखो ये एक नॉर्थ पोल है, ठीक है, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है. ऑलराइट, ये नॉर्थ पोल आपको पॉइंट आउट करेगा हमेशा किसके तरफ? जोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट आउट करेगा, इंडिकेट करेगा, राइट. ऑल्सो क्योंकि हम किसके तरफ देख रहे हैं? हम उस बार मैग्नेट को देख रहे हैं क्योंकि हमें उससे लग रहा है कि वो हमें डायरेक्शन बता रही है, राइट. हम बार मैग्नेट की तरफ देखते हैं कि भाई बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जहां होगा वहीं नॉर्थ पोल होगा, राइट. दैट इज द मेन थिंग. वो पॉइंट आउट करता है किसकी तरफ? जोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ, राइट. एंड वहां पर एक्चुअली में अर्थ का क्या होता है? अर्थ का साउथ पोल होता है, बिकॉज हमारी मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के मैग्नेटिक साउथ पोल से अट्रैक्ट हो जाता है, राइट. तो वो उसकी तरफ पॉइंट आउट करता है एक्चुअली में. लेकिन हम लोग जब नेमिंग करते हैं, हम जब एज यू कैन सी हियर, आप खुद से बोलोगे कि अगर मैंने तुम्हें ऐसा बोल दिया कि हमारी मैग्नेट, राइट, हमारी मैग्नेट, और वो पॉइंट आउट किस में कर रही है? जोग्राफिकल नॉर्थ पोल में. ठीक है, तो लेट्स सी जोग्राफिकल नॉर्थ पोल. दिस इज द जोग्राफिकल नॉर्थ पोल, राइट. अब ये जो जोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, इसका मतलब यहाँ पर कहीं पर अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल होना चाहिए, क्योंकि हमारी मैग्नेट तो साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है ना, तो यहाँ पे साउथ पोल होना चाहिए. लेकिन देखो क्या लिखा हुआ है? नॉर्थ का मैग्नेटिक पोल लिखा हुआ है. Why नॉर्थ का मैग्नेटिक पोल? बिकॉज इट इज द नेमिंग वी हैव डिसाइडेड. ठीक है, हम लोगों ने नेमिंग इसी तरीके से की हुई है कि जो भी पोल अर्थ हमारी जो मैग्नेट है पॉइंट आउट करेगी, तो वी विल बी सीइंग इट एज अ नॉर्थ सीकिंग पोल.
right? And that's why we are going to name it as also not magnetic pole, right? But always remember that हमारी जो magnet है उसका जो north pole है, that is always pointing in the geographical north pole and magnetic south pole, right? Because it will be attracted to that. But because of that north seeking pole, we are going to get naming as that नॉट मैग्नेटिक पोल, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा इशारा करती है कि भाई वहां पे नॉर्थ है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव नेम्ड दिस एज द नॉट मैग्नेटिक पोल. ऑलराइट, सो इट इज क्लियर टू यू दैट व्हाई वी हैव नेम्ड इट लाइक दैट. ऑलराइट, सो बेसिकली ये जो पॉइंटिंग आउट हो रहा है दैट दिस मैग्नेट, जब हम उसको लिटरली फ्री छोड़ रहे हैं तो वो अपने आप को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रख रही है, तो स्पेसिफिक डायरेक्शन हो रहा है एक्चुअली में, इट इज लाइक विजिबल टू अस, ऑब्जर्वेबल टू अस, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से कि इसके ऊपर किसी ना किसी मैग्नेटिक पोल का या फिर कोई मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ना कुछ फोर्स हो रहा है, तभी तो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अपने आप को रेस्ट में लेकर आती है, राइट? एंड दैट्स व्हाई वी कैन प्रूव इट, यस अर्थ हैज अ मैग्नेटिक पोल, ऑलराइट, और यू कैन से अर्थ हैज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट पोल, राइट? तो ये हमारा फर्स्ट एविडेंस है. लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड एविडेंस. सो द सेकेंड एविडेंस इज, अगर हम एक आयरन की रॉड को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में उसको दबा दें काफ़ी टाइम तक अगर हम उसको दबाए रखें, ठीक है, आयरन की रॉड को, तो थोड़े टाइम बाद जब हम उसे निकालेंगे तो दैट विल बिहेव एज अ मैग्नेट, ठीक है, दैट विल बिहेव एज अ मैग्नेट, एंड दिस इज द रीजन दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट अर्थ हैज अ मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज इट मैग्नेटाइज दिस आयरन रॉड, ठीक है. जो आयरन रॉड हम जो है उसके अंदर बरी करके रखेंगे अर्थ के अंदर, तो अर्थ ने उस मैग्नेट के जो रॉड है उसको क्या किया है, बरी कर दिया, उसको एक मैग्नेटाइज कर दिया है, एंड ड्यू टू दैट इट गेन्स, you can say, little bit of the magnetic properties, and that's how it is behave like a magnet, right? And that is the reason because earth has a magnetic field, right? And that's why we get this. So if an iron rod is buried keeping it inside the earth along the north-south direction, after some days the rod becomes a magnet, all right, and it is totally possible only when earth has a magnetic field, right? So this was the second evidence. Now let's talk about the third one. All right, now let's talk about the third one. What is that? Neutral points. So at some places, not some places, actually में अगर हम बात करें तो we can get two neutral points, ठीक है, हमें दो न्यूट्रल पॉइंट्स मिल सकते हैं. एंड व्हाट आर द न्यूट्रल पॉइंट्स? न्यूट्रल पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर अगर आप मैग्नेट को, ठीक है, हैंग करोगे फ्रीली तो वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट पे नहीं आएगी, वो कैसे भी रेस्ट में आ जाएगी, राइट? क्योंकि उस जगह पर देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज वहां पे जितना भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उस मैग्नेट का, दैट वुड बी टोटली इक्वल एंड ऑपोजिट टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एक दूसरे का इफेक्ट नलिफाई कर देंगे, एंड एट दैट प्लेस देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड. Alright, so there are some places where there is no magnetic field only when we talk about the neutral points. Alright, let me tell you how this is going to unleash itself. Now see, यहाँ पर let's say this is the geographical north pole, ठीक है, let's say this is a geographical north pole, and what we did, हमने क्या किया, जो हमारी मैग्नेट है उसके नॉर्थ पोल को ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल से अलाइन करके रख दिया, ठीक है, एंड वी ड्रॉ सम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है. उसके बाद हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं, गोइंग आउट फ्रॉम द नॉर्थ, कमिंग इनटू द साउथ, राइट? तो हम लोग ये करते हैं. अब देखो एक्चुअली में तुम देखो, अगर हमने मैग्नेट रखा तो इस मैग्नेट के पास खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, सेकेंड अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड विल बी गिविंग यू द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. ऑलराइट, नाउ लेट मी टेल यू, ये देखो ये क्या है, दिस इज एज यू कैन सी हियर अर्थ का मैग्नेटिक पोल, ठीक है, नॉट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली, ठीक है. तो ये दीज आर द हॉरिजॉन्टल वन, वी आर टॉकिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल. हाउ हॉरिजॉन्टल? Like this, if this is the earth, we are talking about somewhere here, all right? So this is what? This is the horizontal component of the earth's magnetic field, ठीक है? This is the horizontal component to the earth's magnetic field parallel to the surface of the earth, we can say that, ठीक है. तो इस जगह पे as you can see here, the direction is, you can see here, in when we are talking about this plane,
तो डायरेक्शन अपवर्ड है यहाँ पर, तो ये है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि कैसा है, सीधा है, अब ऊपर की तरफ मान सकते हैं आप, ठीक है। अभी हम सिर्फ प्लेन की बात करें तब मैं आपको ऊपर बता रही हूँ, है ना। अगर हम इस मैग्नेट का बात करें, अगर मैं इस मैग्नेट की बात करूँ, एज यू कैन सी हियर, नॉर्थ इज हियर, साउथ इज देयर, तो नॉर्थ में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, साउथ में एंटर हो रही हैं, तो एज यू कैन सी हियर, अगर मैं इसकी और इसकी बात करूँ, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, टोटली अपोजिट, राइट। तो क्या होता है, ये जो मैग्नेट है, ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जब अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड से बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाता है, सो दे नलिफाई देयर इफेक्ट्स एंड एट दैट पॉइंट यू विल बी गेटिंग जीरो मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो कहाँ पे ये पोजीशन होगी, ठीक है, दिस वुड बी द न्यूट्रल पॉइंट एंड दिस वुड बी द न्यूट्रल पॉइंट, ऑलराइट। सो यू विल बी गेटिंग न्यूट्रल पॉइंट्स व्हेन you place a magnetic like this, north pole in the geographical north pole, you will be pointing like this, तभी आपको न्यूट्रल पॉइंट्स मिल सकते हैं, ठीक है। एंड आप ऐसा भी कर सकते हैं, जब आप इसे पलट देंगे, लाइक साउथ ऊपर हो जाएगा, नॉर्थ नीचे हो जाएगा, तभी भी आपको दो न्यूट्रल पॉइंट्स मिलेंगे, बट हियर समवेयर हियर एंड हियर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। सो द प्रेजेंस ऑफ दीज न्यूट्रल पॉइंट्स shows you that there is the magnetic field, all right, and this proves that there are some places where the magnetic field is totally opposite and equal to the magnetic field of a magnet, right. So basically they can nullify their effects and they get the neutral points, right. So this is the third evidence and let's look out the fourth. तो हम फोर्थ वाले एविडेंस को देखते हैं। अ मैग्नेट नीडल रेस्ट मेकिंग डिफरेंट एंगल्स विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन सस्पेंडेड एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द अर्थ। अलग अलग प्लेसेस पे अगर हम मैग्नेटिक नीडल को हैंग करते हैं तो वो अलग अलग डिप्स दिखाती है आपको, अलग अलग एंगल्स पे दिखाती है, अलग अलग आपको यू कैन से डिफरेंसेस दिखाती है, राइट। एंड लेट मी टेल यू हाउ एंड व्हेन दीज आर डज दैट, राइट। तो देखो क्या होता है एक्चुअली में, देखो as you can see here, this is the big magnet north and south, right, you can see here, right, this is the magnetic north pole, this is the geographical south, right. Now you can see here these are the magnetic needles, है ना, as you can see here these are the magnetic needles, और ये जो magnetic needles है these are totally giving you the signal कि जो angles हैं हर बार यहाँ पर जो dip का angle है that is from the horizontal, ठीक है, वो actually में different है, राइट हर जगह में यू विल बी गेटिंग अ डिफरेंट। तो आपको पता है कि अगर आप किसी तरीके से मैग्नेट को, लेट्स से अगर आप मैग्नेट को क्या करें, इस तरीके से रख दें कि वो हॉरिजॉन्टली मूव करने की बजाय अगर वो वर्टिकली मूव करे, ठीक है, इस तरफ फ्री छोड़ दें अगर आप किसी भी मैग्नेट को, तो क्या होगा, जब आप नॉर्थ पोल के ऊपर खड़े होंगे ना तो आपकी मैग्नेट जो है वो इस तरीके से पॉइंट आउट करेगी, ठीक है। लेट्स से दिस इज पॉइंटिंग आउट द नॉर्थ, तो वो इस तरीके से पॉइंट आउट करेगी व्हेन यू आर एट द नॉर्थ पोल, ऑलराइट। सो बेसिकली ये ऐसा कैसे हुई, ठीक है, दिस इज द रीजन एंड दिस इज द एंगल ऑफ डिप इट इज शोइंग यू, this is a proof that there are some angles of dip, right, with this magnetic field and the earth's magnetic field, right. So basically this proves that the earth has a magnetic field, right. तो जो भी जब हमारा जो as you can see here, तो magnetic poles और जो geographical poles हैं these do exist, right. geographical pole as you can see here, वो axis जिसके ऊपर जो है, जिसकी वजह से हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है, राइट, वी कैन से दैट। नाउ लेट्स लुक अपॉन एट दी elements of the earth's magnetic field, because it does have some elements and there are 3 elements of the earth's magnetic field which we are going to discuss today itself, right. Now see, अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए जो एलिमेंट्स, जो कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं उन्हें ही हम अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, अर्थ के एलिमेंट्स बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो अर्थ का पूरा मैग्नेटिक फील्ड कब, कैसे, कहाँ, क्यों, जो भी डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, राइट। इट कैन बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इट कैन बी द एंगल ऑफ डिप, इट कैन बी द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, राइट। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन, ऑल 3। सो देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप, और इसे हम इंक्लिनेशन भी बोल सकते हैं, or horizontal component of earth's magnetic field. We are going to discuss these one by one, every single one of them, all right. As you can see here, geographic north, geographic जो axis होती है ना,
दिस इज जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। बट जो जोग्राफिक एक्सिस होती है, ठीक है, वो एक्चुअली में मैग्नेटिक एक्सिस से 11.5 डिग्री टेढ़ी होती है, इंक्लाइंड होती है, ठीक है। उसी एक्सिस पे जो है हमारी अर्थ रोटेट करती है। ऑलराइट, चलो अभी हम वन बाय वन पढ़ते हैं। तो सन नंबर 1 इज व्हाट? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, राइट। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, राइट। एंड बिफोर दैट, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन को समझने के पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। ऑलराइट, सो लेट्स डू दैट। देखो, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। लेट मी टेल यू व्हाट इज दैट। देखो, let's see, this is my magnet, all right. Let's assume, all right, let's assume this is my magnet, all right, and it is in this plane, right. So a plane, a vertical plane which is like this, ठीक है। तो ये जो vertical plane होगा मेरे magnet का, that would be the magnetic meridian, all right, that would be the magnetic meridian, right. ये जो मैग्नेट है, जो मैंने, लेट्स से इट्स अ बार मैग्नेट, जो मैंने बार मैग्नेट ली है, राइट। तो अगर मैं एक वर्टिकल प्लेन अज्यूम करूंगी, इमेजिन करूंगी, तो क्या होगा? दैट प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस मैग्नेट वुड बी द मैग्नेटिक मेरिडियन। ऑलराइट, now let's see about the geographical meridian. The vertical plane passing through the true geographical north and south or geographical axis of earth is called geographical meridian. This geographical meridian is not about this magnet, it is about the whole earth. all right, तो मतलब let me tell you, हमारी जो अर्थ है वो ऐसे गोल है, ठीक है, नॉट टोटली स्फेरिकल बट स्टिल, है ना। और ये क्या करती है? इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, राइट। ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, ठीक है। तो हम एक ऐसे प्लेन की बात कर रहे हैं जो कि इस जोग्राफिकल एक्सिस के पास थ्रू हो रहा है, ठीक है, यू कैन से दैट, ठीक है। तो ऐसा वर्टिकल प्लेन जो कि इससे पास ऑन हो रहा है, इस जोग्राफिकल एक्सिस से पास ऑन हो रहा है, लाइक दिस, right, and so this is known as the geographical meridian. all right, so this is a geographical meridian. I got a magnetic meridian. तो इस geographical meridian and this magnetic meridian के बीच में जो angle होता है, that is known as the angle of declination. all right, so that is the angle of declination, right. The angle between the magnetic meridian and the geographic meridian at a place, it is totally different at different places, all right, is called angle of declination at that place. And do you know that India में angle of declination 0 है, कहाँ पे? पौंडीचेरी में। all right, so this is the truth, right. हम लोग, और पता है ये जो angle of declination है एक्चुअली में किस काम में आता है? इफ यू कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन एट एनी पॉइंट, ठीक है, किसी भी जगह अर्थ पे अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको सही ज्योग्राफिकल पोल्स बताता है, मतलब सही आपको ज्योग्राफिकल नॉलेज देता है अबाउट द पोल्स, द एक्सिस, राइट दैट, ठीक है। एज यू कैन सी हियर, अंडरस्टैंड थ्रू दिस ग्राफ, दिस लिटिल फिगर्स, ठीक है। तो ये देखो, ये जो G लिखा हुआ है, OG, दिस इज द ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ऑलराइट, दिस इज द ज्योग्राफिकल मेरिडियन। all right, let's say, and let's say this is, let's say this, ठीक है। तो वो वाला जो प्लेन है that is a geographical meridian, and let's say I have my magnet like this, ठीक है। मान लो मेरी मैग्नेट कुछ इस तरह पॉइंट आउट कर रही है, तो ये वाला जो मैग्नेटिक जो मेरिडियन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, राइट। दिस इज द geographical meridian, this is the magnetic meridian, and the angle between them, this one angle would be what? The angle of declination. all right, so if you ever get this angle of declination, that means you are going to get the knowledge about the geographical things, right. तो देखो, हमारे लिए, हमारे कंट्री में, this is the reason, and you can say this are the things you want to know. So this is the first element of the elements of earth magnetic field, ठीक है। so as you can see here, आप इससे भी समझ सकते हैं। now this is the top view, ठीक है, ये है एक टॉप व्यू। तो आप देख सकते हो कि दिस इज अ जोग्राफिकल एक्सिस, द पॉइंटेड वन, ठीक है, ये है जोग्राफिकल एक्सिस, और दिस इज द मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। तो दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा दैट वुड बी डी। डी इज शोइंग यू द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ऑलराइट, सो आपको क्या करना चाहिए? फटाफट से इसे नोट कर लेना चाहिए।
चलो अभी हम बात करते हैं सेकेंड एलिमेंट की, एंड व्हाट इज दैट? सेकेंड एलिमेंट क्या है हमारे पास? एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ऑलराइट, ये क्या चीज होती है? ये भी एक अनदर एंगल होता है जिससे हम अर्थ के बारे में जानते हैं, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता कर सकते हैं। नाउ लेट मी टेल यू, दिस इज अ वेरी मच यू कैन से जूम वर्जन, राइट? तो ये एक जूम वर्जन है। सो लुक इट लाइक दिस, कि इस जगह पे जो हमारी मैग्नेट है वो कुछ इस तरीके से रहेगी, पॉइंट आउट करेगी, ठीक है? दिस इज अ मैग्नेट, है ना, जो कि कैसे मूव कर सकती है? ऐसे मूव कर सकती है, ठीक है? तो मतलब ये एक ऐसी मैग्नेट है जो अप एंड डाउन मूव कर सकती है इंस्टेड ऑफ मूविंग ऐसे, ठीक है? मतलब इन द प्लेन की जगह पे इट इज मूविंग इन द वर्टिकल प्लेन, ठीक है? सो इट इज शोइंग यू कि अगर नॉर्थ पोल पे आप होंगे, ठीक है, तो इफ अगर आप नॉर्थ पोल पे होंगे तो योर मैग्नेट विल पॉइंट आउट लाइक दिस इज द नॉर्थ पोल, लाइक यू विल बी गेटिंग अ रियल थिंग कि आपकी मैग्नेट पॉइंट आउट करेगी दिस इज द नॉर्थ पोल ऑन विच यू आर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ सरफेस। ऑलराइट, सो ये इस जगह पर यू कैन गेट दैट, ठीक है? अब आप मुझे खुद से बताओ कि मैंने आपको क्या बताया था? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसा होगा? इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वुड बी लाइक दिस, है ना? मतलब मेरे लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वुड बी लाइक दिस, है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बट जो मैग्नेट है वो तो नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रही है। सो मैग्नेट नीचे की तरफ कर रही है, प्लेन इस तरीके से है, ठीक है? तो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और इस मैग्नेटिक जो भी ये पॉइंट आउट कर रही है इसके बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री, राइट? लेकिन अगर मैं इस जगह पे बात करूं, एज यू कैन सी हियर, इस जगह पे बात करूं तो हॉरिजॉन्टल वुड बी लाइक दिस एंड 0 डिग्री हो जाएगा, राइट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड ये जो मैग्नेट सिंपल ऐसी है, तो अब हॉरिजॉन्टल जो मेरे लिए हॉरिजॉन्टल है और मेरी मैग्नेट भी अब ऐसे ही पॉइंट आउट कर रही है, तो मतलब दीज बोथ आर टोटली पैरेलल टू ईच अदर, 0 डिग्री, राइट? सो दिस एंगल ऑफ डिप गेट यू हाउ, ये जो एंगल ऑफ डिप है आपको सिर्फ यही बता पाएगा कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच में जो एंगल है वो कितना है, ठीक है? सो द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल which is free to rotate in the vertical plane and the horizontal plane at a place is called angle of dip। मतलब horizontal component of the earth surface, or you can say horizontal plane, और तुम्हारी जो magnetic you can say axis है वो जो point out कर रही है, तो उसके बीच में जो angle होगा that is going to give you the angle of inclination और angle of dip। ऑलराइट, तो मतलब इस मैग्नेट के पास कितना डिप इसको मिल गया है, दैट इज द एंगल, ठीक है? ये देखो इस तरीके से देख सकते हो आप, यहाँ पे ये मैग्नेट है, ये ऐसे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे ये जो है रोटेट हो सकती है, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो इसकी एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस ऑफ मैग्नेट, हमारी जो मैग्नेट है, मैग्नेटिक निडल है, उसकी एक्सिस है ये, एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल वन, ठीक है? दिस इज अ हॉरिजॉन्टल वन एज यू कैन सी हियर। तो इनके बीच में जो एंगल होगा, दिस कैपिटल आई, इसे हमेशा हम कैपिटल आई से शो करते हैं, तो दिस कैपिटल आई इज गोइंग टू गिव यू व्हाट द एंगल ऑफ डिप, ऑलराइट? दिस इज गोइंग टू गिव यू द एंगल ऑफ डिप और द इंक्लिनेशन फॉर द आई, ठीक है? तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं, राइट? चलो अब आप इसे फटाफट से नोट करो, बिकॉज इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं द थर्ड वन, ठीक है? थर्ड वन हम लोग देखने वाले हैं। चलो now let's look out for the third one, and third is the horizontal, not the third one, देखो अभी थर्ड नहीं आया है, ये सिर्फ आपको बताया गया जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। what is that? the angle of dip at poles, पोल्स पे क्या होगा? देखो जो ये मैग्नेट है, ठीक है, जो ये मैग्नेट है पोल पर, व्हेन आई एम स्टैंडिंग ऑन द नॉर्थ पोल, जब मैं नॉर्थ पोल पे स्टैंड आउट करूंगी तो ये किस तरीके से, ये फ्री टू रोटेट है वर्टिकली, इट विल बी पॉइंटिंग आउट लाइक दिस,
ऑलराइट, सो इट विल बी पॉइंटिंग इन द नॉर्थ। तो मैं अगर नॉर्थ पोल पे खड़ी हुई हूँ, दैट मीन्स दिस इज शोइंग यू यहाँ पर है नॉर्थ, देखो देखो यहाँ है नॉर्थ, तो इट विल बी पॉइंटिंग आउट इन द नॉर्थ, और मैं नॉर्थ पोल पे खड़ी हूँ। सो बेसिकली तब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल से जो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैग्नेटिक एक्सिस, वो कितना है 90 डिग्री है। सो यू विल बी गेटिंग एट पोल्स 90 डिग्री एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होगा कहाँ पर, पोल्स पर होगा, ठीक है। एज यू कैन सी हियर दिस इज द पॉइंटिंग नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है, एंड दिस इज द जीरो थिंग, ठीक है। तो एट दैट पॉइंट जब ये क्या करेगा, जब ये पॉइंट आउट करेगा कि भाई ये रहा नीचे, तो इट विल बी लाइक 90 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो पोल्स पे यू विल बी गेटिंग व्हाट 90 डिग्री ऑफ द एंगल ऑफ डिप। वहीं अगर हम बात करें कहाँ पर, इक्वेटर की बात करें, तो इक्वेटर व्हाट वाज द प्लेस एट इक्वेटर। देखो इक्वेटर होता है यहाँ, राइट, जो अर्थ को बिल्कुल हाफ में डिवाइड करता है जो प्लेन, दैट इज इक्वेटर, राइट। तो ये जो इक्वेटर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक निडल इज टोटली हॉरिजॉन्टल, इंस्टेड ऑफ गेटिंग वर्टिकल इट इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो क्योंकि अब ये हॉरिजॉन्टल है ऑलरेडी, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ हॉरिजॉन्टल चीजें तो जीरो एंगल ही बनाएंगी, राइट। तो अगर हम इक्वेटर की बात करें तो एज यू कैन सी द एंगल इज 0 डिग्री, एंड दैट इज व्हाट शोइंग इन हेयर ओनली, ठीक है। एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पे आपको कहीं मिलने वाला है नॉर्थ पोल, ठीक है, कुछ इस तरीके से पॉइंट आउट होगा। तो जब पॉइंट आउट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विद द हॉरिजॉन्टल के साथ दिस इज 0 डिग्री, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से एंगल ऑफ डिप जो कि इक्वेटर पे होगा कितना होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। सो दैट इज द मेन थिंग जो कि हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चला एंगल ऑफ डिप विल बी 90 डिग्री एट द पोल्स, एंगल ऑफ डिप इज 0 डिग्री एट द इक्वेटर, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये हम लोग लेट्स से डिराइव करेंगे, ऑलराइट। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ सरफेस देख रहे हैं। सो लेट मी टेल यू, let's say this is the intensity of the earth's magnetic field, ठीक है। let's say ये है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड टोटल, ठीक है, ये है टोटल अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखना चाहूंगी, वी ऑल नो कि ये जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है इसे हम 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। एक बन जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, एक बन जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो देखो ये है टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ऑलराइट, दिस इज द टोटल वन। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल के साथ इसका देखना चाहूंगी तो दैट वुड बी हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, यू कैन से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और अगर मैं इसे वर्टिकल में देखना चाहूंगी तो आई वुड बी लाइक सीइंग इट एज अ वर्टिकल कंपोनेंट, ऑलराइट। अब ये जो थीटा होगा, व्हाट इज दैट, मैंने आपको क्या बताया था, थीटा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से जो एंगल बन रहा होता है, व्हाट इज दैट, दैट इज व्हाट द एंगल ऑफ डिप, राइट, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अभी अभी देखा था ना हमने, जो 0 था और जो 90 डिग्री था। सो दिस इज द एंगल ऑफ डिप और द इंक्लिनेशन, ठीक है। तो एज यू कैन सी दिस, आपको यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके 2 कंपोनेंट्स मिलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट मिलता है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि इफ आई वांट टू राइट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इफ आई वांट टू राइट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, व्हाट आई विल बी राइटिंग, वो मुझे क्या मिल जाएगा, आई कॉस थीटा, ठीक है। दिस वुड बी द कंपोनेंट कॉस थीटा, ऑलराइट। जहाँ पे थीटा बीच में होता है ना, वो उधर की तरफ वो कंपोनेंट वुड बी द कॉस थीटा, और जहाँ पे 0 नहीं, मतलब थीटा नहीं होता है, वो कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप कभी भी इस तरीके से कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहे होंगे किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी क्वांटिटी को, तो आपको ध्यान रखना है जिस तरफ थीटा है उस तरफ आएगा कॉस थीटा, ठीक है, वो कंपोनेंट आएगा कॉस थीटा। जिस तरफ थीटा नहीं है वहां पर आएगा साइन थीटा। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे थीटा है, तो मतलब उधर वाला क्या कंपोनेंट हुआ, वो कौन हुआ, कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ आई कॉस थीटा, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट,
ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूं तो आई वुड बी गेटिंग आई साइन थीटा। ऑलराइट, नोट देम डाउन, इन दोनों को ही नोट करो, देन वी विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी डायरेक्शन ऑल्सो। ठीक है, तो ये दोनों कंपोनेंट आपको पता चल चुके हैं, राइट? ये दोनों कंपोनेंट पता चल चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ डायरेक्शन, कैसे आप डायरेक्शन देख पाओगे, मतलब हाउ यू कैन गेट दिस थीटा एक्चुअली। सेकेंड थिंग, हाउ आर यू गोइंग टू गेट दिस आई। ठीक है, तो देखो हम इन दोनों को इक्वेशन बना देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी लिख देते हैं भाई जो थीटा है, व्हाट इज दैट, थीटा इज द एंगल ऑफ डिप। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, हम अभी क्या करते हैं, इसको सेकंड को डिवाइड करते हैं फर्स्ट से। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू गेट दैट सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा v अपॉन h। ठीक है, v अपॉन h दैट इज आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय आई कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? देखो आई साइन थीटा v, ये वाला इक्वेशन ऊपर है ना, और h इक्वल्स टू आई कॉस थीटा ये नीचे है, तो वी आर डिवाइडिंग 2/1। ठीक है, अब यहाँ देखो आई से आई कैंसिल, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, टेन थीटा, राइट? सो यू विल बी गेटिंग टेन थीटा इज इक्वल्स टू v अपॉन h। ठीक है, तो ये जो टेन थीटा तुम्हें मिल रहा है, दिस इज गिविंग यू द डायरेक्शन एक्चुअली। ये जो थीटा है, दिस इज गिविंग यू द एंगल ऑफ डिप, द एंगल ऑफ the direction of this magnetic field, right? So when you will get the theta, you will be getting the total magnetic field का direction, right? When you get the angle of dip, you will be getting the direction of the magnetic field. ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, बस tan थीटा लगाना है, थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, v by h से you will be going to get that. ठीक है, सेकेंड थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो वैल्यू ऑफ i, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो अगर आप क्या करते हैं, अगर आप i फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, v स्क्वायर प्लस h स्क्वायर करना पड़ेगा बस, बिकॉज cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा तो 1 बन जाएंगे। ठीक है, सो व्हाट यू कैन गेट इज v स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज गोइंग टू गिव यू द i। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, उससे भी आपको इसको पता चल जाएगा। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट दैट, तो आप इसे नोट करो एंड देन वी विल बी गोइंग टू डू अ क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलो अभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में आपको किस तरीके के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, सो आई एम गोइंग यू दिस क्वेश्चन, ट्राई इट आउट। ठीक है, उसके बाद सभी साथ करते हैं, ट्राई दिस, ट्राई दिस आउट फटाफट से। चलो अभी हम सब साथ साथ करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द एंगल्स ऑफ डिप एट टू प्लेसेस आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट टू प्लेसेस। ठीक है, ये चीज हमें बतानी है, यहाँ पे ध्यान में रखनी है। सो लेट्स से एंगल ऑफ डिप, तो लेट मी टेल यू थीटा 1 इज व्हाट 30 डिग्री है ना, और थीटा 2 इज व्हाट 45 डिग्री। ठीक है, तो हमें एंगल ऑफ डिप गिवन कर दिए गए हैं। क्या पूछ रहे हैं, रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। तो इस एंगल ऑफ डिप के लिए हम क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिख सकते हैं, फिर इस एंगल ऑफ डिप के लिए हम अनदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स लिख सकते हैं, राइट? तो इसके लिए अगर मैं थीटा 1 के लिए लिखना चाहूंगी तो व्हाट इज दैट, आई कॉस थीटा 1, ये मुझे मिलना चाहिए, राइट? कॉस किसके साथ था, हॉरिजॉन्टल के साथ था। ठीक है, और अगर मैं थीटा 2 के लिए लिखना चाहती हूँ
तो H इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I साइन θ1 θ2 एक्चुअली, राइट। तो ये बन जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट θ2 के लिए, एंगल ऑफ डिप के लिए, ठीक है। अब हमें इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है, लेट्स डू दैट। तो रेशियो वुड बी H1 अपॉन H2, यानी कि I cos θ1 डिवाइडेड बाय I cos θ2। I से I कैंसिल आउट, चिंता की कोई बात ही नहीं थी। cos θ1 यानी cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाय cos θ2 यानी 45 डिग्री। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ओनली, ठीक है, एंड देन वी आर गोइंग टू गेट द रेशियो। तो cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 है ना। तो वी आर गोइंग टू गेट दैट √3/2 डिवाइडेड बाय cos 45 डिग्री 1/√2, राइट। तो वी आर गोइंग टू राइट दैट ओनली, ठीक है। तो अगर मैं इसे अच्छे से कैलकुलेट करूं, आई विल बी गेटिंग √3/2 मल्टीप्लाई बाय √2/1। इस √2 से इस 2 का एक √2 कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट, हमें ये बात पता है कि अगर मैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2 करती हूँ तो मुझे एक 2 मिलता है, ठीक है। तो अगर मैं इस एक 2 को लिखना चाहती हूँ √2 की टर्म्स में, सो आई वुड बी गेटिंग 2 √2s, जिसमें से एक ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा सिर्फ एक √2, राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा, √3/√2। सो दिस इज द रेशियो विच वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, जो हमें अभी मिल चुका है √3/√2, ठीक है। तो अब आप क्या करें, फटाफट से नोट करें इसे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में मिल सकते हैं, बिकॉज बाकी दोनों के लिए अगर आप एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डेक्लिनेशन की बात करते हैं तो वो उसके लिए कोई फॉर्मूला ऐसा कुछ पेश नहीं है, ठीक है, सिवाय दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि इसके अंदर एंगल ऑफ डिप भी इंक्लूड हो चुका है, राइट। सो यू कैन गेट दैट, ठीक है। और इसी तरीके के क्वेश्चंस यू विल बी गेटिंग इन द फ्यूचर ऑल्सो। थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, थोड़े बहुत घुमाकर हो सकते हैं कि भाई तुम्हें सोचना पड़े व्हाट कैन बी द एंगल्स, राइट। तो दिस इज इट, दिस इज द ओनली थिंग यू कैन, आई थिंक you can see that, right? So that was in this lecture. Thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Also, do remember to submit the homework. Do homework, submit it on our Google Classrooms, right? And that will be all. Thank you so much.